They are perfectly aware what is going on here, what kind of game the West is playing. दुनिया का हर मुल्क, अमेरिका से लेके क्वाड की बात हो रही है, अभी G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, उसमें साथ में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मुलाकात हो रही है. Our Western counterparts have gotten really bad with this, so they are not thinking about diplomacy anymore. They are now only deal in blackmailing and threatening everyone else. लावरोव ने भारत से माफी भी मांगी, साथ ही पश्चिमी देशों पर अपनी भड़ास भी निकाली. इंडियन पीएम मोदी का एक रिकॉर्डेड मैसेज चला जिसमें उन्होंने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस हैज फेल्ड. रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लैवरोव आए हुए हैं इंडिया. अब इंडिया जो है रशिया से 38 अरब डॉलर की ट्रेड की है, बिजनेस किया है. रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, पश्चिमी देशों ने G20 एजेंडे को तमाशा बनाकर रख दिया है. अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के कारण G20 की बैठकों में यूक्रेन का मुद्दा हावी हो गया है, जिस कारण G20 में भारत की ओर से उठाए गए विकास के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं. कि पाकिस्तान क्यों नहीं समझता कि अब साउथ एशिया को दुनिया उस तरह अहमियत नहीं देती. दुनिया अहमियत देती है इंडो पैसिफिक को. इंडो पैसिफिक के बारे में पाकिस्तान का क्या विजन है? डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है. रूपी फ्री फॉल की जो बात की जा रही थी, हम उस पॉइंट पर अब पहुंच चुके हैं. इंटरबैंक मार्केट में आज डॉलर ने तकरीबन 19 रुपए की छलांग लगाई. एक दिन के अंदर डॉलर में 18 रुपीस का जो है वो इजाफा हुआ है और इस वक्त 285 पर है. कोई आता है साउथ एशिया में? ये साथ इंडिया है, सारे जहाज जो थे लादे ने वो तो अड़ल की लादा है. ये G20 वाले लोग जहां पे इकट्ठे हुए पाकिस्तान ने पैसे मांग लेने थे. इटली की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पूरी दुनिया के मोस्ट लविंग पर्सनैलिटी हैं. लावरोव ने भारत से माफी मांगते हुए कहा, मैं कई पश्चिमी प्रतिनिधि मंडलों के अभद्र व्यवहार के लिए भारत की मेजबानी और ग्लोबल साउथ के देशों के सहयोगियों से माफी मांगना चाहता हूँ. अफगानिस्तान फारिग है, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, ये सारे मुल्क जो हैं इंडियन इन्फ्लुएंस के अंडर हैं. बात हम करते हैं इंडिया से मुकाबले की, लड़ाई की, जंग की, हम तो 1 घंटा जंग नहीं कर सकते. इटली की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पूरी दुनिया के मोस्ट लविंग पर्सनैलिटी हैं. पूरी दुनिया उनको प्यार करती है. पहले तो मुझे ये बताएं, बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप ये स्टेटमेंट देखते हैं कि अब दुनिया की हर कंट्री जो है इंडिया के वज़ीर आज़म को मतलब वो उनको प्रेस कर रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है? इंडिया कर रहा होगा जी. इंडिया के पास सोर्सेज हैं, इंडिया के पास वसाइल हैं और वो अपनी आवाम को दे भी रहा है और पाकिस्तान को नीचा भी दिखाने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा छोड़े जाते हैं. तो बाकी हमारे अंदर लीडरशिप का फुकदान तो रहा है और कौमियत का फुकदान सबसे पहले हम लोगों के अंदर, आवाम के अंदर खुद में मौजूद है. जब तक आवाम के अंदर कौमियत नहीं आएगी, अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं आएगी, तब तक हम लोग को ऐसे क्यों नहीं समझता कि अब साउथ एशिया को दुनिया उस तरह अहमियत नहीं देती. दुनिया अहमियत देती है इंडो पैसिफिक को. इंडो पैसिफिक के बारे में पाकिस्तान का क्या विजन है, क्या व्यू है, क्या स्कोप है और हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में हम बात करने को तैयार नहीं है. क्योंकि वो हम समझते हैं कि साड़ों से गाली, उधर हमें किसने मुंह लगाना है. क्योंकि पाकिस्तान की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी होती है वो जिसे कहते हैं ना जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू, हम अपनी को कैश इन कराते हैं. और जियो स्ट्रेटेजिक जो वैल्यू है दैट वो वहाँ पे जाके कैश इन नहीं हो सकती, इंडो पैसिफिक में कैश इन नहीं हो सकती. सो हम क्या कर रहे हैं, हम सारा टाइम यही कर रहे हैं जनाब. देखें साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो डेंजर में है. अगर साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी डेंजर में होती तो दुनिया की ज़रूर अटेंशन यहाँ पे होती. देखें साउथ एशिया को दुनिया वैल्यू नहीं कर रही, दुनिया वैल्यू कर रही है इंडो पैसिफिक को. दुनिया का हर मुल्क, अमेरिका से लेके क्वाड की बात हो रही है, अभी G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, उसमें साथ में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मुलाकात हो रही है. दुनिया का हर मुल्क जो है वो इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है सिवाय पाकिस्तान के. क्योंकि पाकिस्तान को पता है, क्योंकि अमेरिकन एंड वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड इंडिया, तो लिहाजा उसकी गल नहीं करनी. वैसे बायलैटरल ताल्लुकात हम उन मुल्कों के साथ रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये जितने भी आसियान के ममालिक हैं, ये जितने भी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, ये सारे जो भी हैं, उसके बाद साउथ कोरिया है, जापान वगैरह, ये सब जो भी इधर इस खित्ते में ममालिक हैं, ये सारे के सारे बड़े फेयर तरीके से चलते हैं. ये आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उस तरह अमेरिका और यूरोप की तरह नहीं देंगे. अमेरिका और यूरोप पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, इन टर्म्स ऑफ जो इंसेंटिव देते थे वो इसलिए देते थे उन्होंने थोड़ी लोड़ सी, इन्होंने साड़ी कादी लोड़ है. भाई जापान को हमारी क्या ज़रूरत है, साउथ कोरिया को हमारी क्या ज़रूरत है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हमारी क्या परवाह है. ठीक है, वो क्यों हमारे एक्सपोर्ट को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे, क्यों हमें हमारे बिजनेसमैनों को कहे आओ इधर आके, उनको 50,000 लोग और मिल जाएंगे.
तो क्यों वो करे? सो अपनी आंखें ना चुराएं। मैं इना रुबानी खर से ये कहना चाहता हूँ, अपनी आंखें ना चुराएं। दुश्मन और खित्ता, ग्रेटर रीजन, ये जो बातें हैं ये अपनी थोड़ी बदलें। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन तो इंटरनल है। हमारी दुश्मनी तो फिर टीटीपी से हुई। हमारी दुश्मनी जो है वो तो फिर हो गई जनाब आपकी गुर्बत से। हमारी दुश्मनी तो जो है वो इन्फ्लेशन से है। इटली के वज़ीर आज़म ने मोदी को प्रेस किया है, इसमें पाकिस्तान कैसे जलील हुआ है? पाकिस्तान जलील कैसे हुआ है? पाकिस्तान के हम एक ही तारीख है, हमारी एक ही बॉर्न डेट है। पाकिस्तान भी वैसे वजूद में है। पाकिस्तान के हालात देखें। हाँ जी। सर, मैं अजान हो गई थी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्या बहैसियत पाकिस्तानी आपको लगता है अगर कोई काम सही कर रहा है तो हमें भी बड़ा दिल करके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए जी। नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद, उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो चले गए हैं 600 अरब डॉलर पे। सही बात है। दूसरा दुनिया का बड़ा कंट्री आ गया वो गाड़ियाँ बनाने में। सही बात। गाड़ियाँ वो वहाँ पे बन रही हैं, एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं। जापान को पीछे छोड़ दिया। नहीं, दूसरा है वो इस्तांबुल। और वहाँ से बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली वहाँ बना के दूसरे गल्फ अपना सिटीज में उनके पास इतनी उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। हम लोग फिर कहाँ पे हैं? 600 अरब डॉलर उनके रिजर्व्स हैं, हमारे मांगे तांगे पैसे पड़े हुए हैं वो जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात हम करते हैं इंडिया से मुकाबले की, लड़ाई की, जंग की, हम तो 1 घंटा जंग नहीं कर सकते। ये फ़ौज हमारी कर क्या रही है? ये सिर्फ आवाम को बेच रही है। पहले तो मुल्क गिरवी रखा हुआ था, अब तो इन्होंने आवाम को गिरवी रख दी है। जिस हिसाब से इन्होंने IMF के साथ डीलें करके, और आवाम को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है इसका? कुछ भी नहीं। सर, आपको बड़ी हैरानी होगी क्योंकि मेरा काम है लोगों से इंटरेक्ट करने का। आज 19 रुपये डॉलर जो सा ना जंप किया। अब जो कॉमन मैन है उसको तो पता ही नहीं है कि ये डॉलर, उसको कहता मुझे क्या फ़र्क है। लेकिन फ़र्क ये है कि बैठे बैठे जिसके पास 50 लाख पड़ा हुआ था उसका 15-16 लाख रुपए कम हो गया। जिसके पास 20-25 लाख रुपए के डॉलर पड़े हुए थे उसके बैठे बैठे 14-15 लाख रुपए की उसकी अमाउंट बढ़ गई। सही बात है। ये हुआ क्या? ये तो फिर सरमायादारों का सारा गेम है ना। उसमें आवाम का क्या फ़ायदा हो रहा है? आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आवाम को तो चाहिए बेसिक ज़रूरियात से ज़िंदगी, रोटी, दाल, चावल। हम लोग तो, हमें तो बिल्कुल इसमें घुसा दिया गया है, जाओ भाई ये कमाओ। अब वो घी का जिस तरह रेट बढ़ा है, ये भी चाय की पत्ती का रेट जो मैं हैरान हो गया हूँ कि ये 15-20 दिन के अंदर उसमें 400-450 रुपये kg का इजाफा हुआ है। और ये मज़ीद अभी कह रहे हैं कि जी उसकी हम लोगों ने अभी शिपमेंट क्लियर नहीं करवाई, पोर्ट पे उसके कंटेनर खड़े हुए हैं, तो ये और 10-15 दिन तक मज़ीद महंगी हो जानी है। तो क्या करेंगे? 20 मिनट के लिए वाघा बॉर्डर खोल देना तो पाकिस्तान इंडिया को सबक सिखा देगा। अब आप मुझे ये बताएं, हम अभी भी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। आज भी हमने ये सोच रखी हुई है। जो इस टाइम हम लोगों की हालत है ना, हम 30 मिनट के लिए बात कर रहे हैं, हम 1 मिनट के लिए उनसे जंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ना रिजर्व्स हैं, ना हमारे पास ऑयल कैपेसिटी है स्टोरेज की। आपके पास है क्या जो आपने उनके साथ जंग लड़नी है? एक एटम हम के सिर पे हम बैठे हुए हैं, वो भी पता नहीं उसका किससे डील हो चुकी है, हमें तो ये भी नहीं पता। आवाम को तो बेखबर है इस चीज़ से। हमारे पास अब दुनिया में जो हम डिफ़ॉल्ट के करीब कह रहे हैं पहुंच गए हुए हैं, हमारे तो मिनिस्टर ने कह दिया हम डिफ़ॉल्ट हो गए हुए हैं। सही बात है। हम जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं जी आपको तो पता ही नहीं है, आप तो मासूम हैं, हमें तो यहाँ बैठे हुए पता है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है। और आप जाएँ श्रीलंका में डिफ़ॉल्ट हुआ था तो क्या हो रहा था? यही हो रहा था कि आटा एक दिन 50 रुपये है तो अगले दिन 100 रुपये है, उससे अगले दिन 150 रुपये है। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? सर 31% महंगाई हुई थी श्रीलंका में, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया। हमारे 42 से भी बढ़ गया। 42 से भी बढ़ गए। हाँ, तो अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। तो हम क्या डिफ़ॉल्ट नहीं हुए? हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हुए हैं। सिर्फ हमारे पास एक अल्लाह ताला के इनामात जो जिस पे हम बैठे हुए हैं कि उनके पास सिर्फ चावल था, श्रीलंका के पास, पाकिस्तान के पास ज़रिए जनास बहुत सारी हैं जिससे हम लोग खा पी रहे हैं।